हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ESR एस्टिमेशन। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था ESR एस्टिमेशन क्यों करते हैं, प्लस उसकी जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जो स्टेजेस होती है उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम बात करें उसकी जो मेथड्स होती है, जो मेथड होती है उसकी हम बात करेंगे। तो इसकी मेथड क्या होती है, 4 टाइप की होती है। सबसे पहले वेस्टर्न ग्रेन और विंड्रॉप्स ट्यूब, जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाली मेथड है वेस्टर्न ग्रेन एंड विंड्रॉप्स ट्यूब। ठीक है, और नेक्स्ट है माइक्रो ESR मेथड एंड ऑटोमेटेड मेथड। ये 2 मेथड और होती है जो यूज़ करते हैं ESR के लिए। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न ग्रेन मेथड की। तो वेस्टर्न ग्रेन मेथड जो होती है वो क्या होती है, इसमें जो ट्यूब होती है उसकी लेंथ क्या होती है 30 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर होता है वो होता है 2.5। ठीक है, और इसके जो नंबर्स होते हैं 0 to 200 मार्क तक होती है। ये वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, और जो विंड्रॉप्स ट्यूब में होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर क्या होती है। तो जो ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 ml जो लेना है आपको ब्लड लेना है, और 0.5 ml एंटीकोगुलेंट लेना है, 3.8% ट्राई सोडियम सिट्रेट हम लेंगे। ठीक है, और जो ये दोनों हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट जो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब जो रहती है उसमें रबर ट्यूब लगा के हम उस ट्यूब को फिल करते हैं। ठीक है, जो ट्यूब की लेंथ कितनी होती है 30 सेंटीमीटर, डायमीटर होगा उसका 2.5 mm, एंड जो इसका नंबरिंग होगी वो होगी 0 to 200। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपने रबर ट्यूब लगा दिया वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब पर, उसको क्या करना है, फिल करना है 0 मार्क तक, अप टू 0 मार्क तक उसको फिल करना है। और जो एडजस्टेबल स्क्रू लेबल जो आपका स्टैंड है उस पर वर्टिकल पोजीशन में रख देना है। कितने टाइम के लिए हम रखेंगे, 1 आवर के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, प्लाज्मा पोर्शन जो रहता है आफ्टर 1 आवर हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मा पोर्शन रहता है उसको नोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं, जो मेल होते हैं उनमें होती है 0 to 10 mm, एंड वुमेंस जो होती है उनमें क्या होती है 0 to 20 mm। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या रहते हैं, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है बट एक्यूरेट होती है। ये जो मेथड होती है वेस्टर्न ग्रेन मेथड जो होती है वो क्या होती है, एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट कैसे, क्योंकि उसके जो कॉलम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। जो विंड्रॉप्स ट्यूब मेथड होती है उसकी बजाय जो इसके कॉलम होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट रिजल्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो क्या है 200 mm की। ठीक है, अब हम बात करेंगे विंड्रॉप्स ट्यूब की। ठीक है, तो विंड्रॉप्स ट्यूब का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, और विंड्रॉप्स ESR होने के बाद हम उसका हेमेटोक्रिट मेथड या PCV के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न विंड्रॉप्स ट्यूब जो रहती है उसका, इसकी मेथड क्या होती है, 2 ml ब्लड लिया, उसमें क्या EDTA जो पाइल रहती है उसमें हम 2 ml ब्लड लेंगे, और पास्चर पिपेट की हेल्प से, लॉन्ग स्टेम वाला जो पास्चर पिपेट रहता है उसकी हेल्प से ट्यूब को फिल करेंगे। ट्यूब की जो बॉटम रहती है वहाँ तक हम उसको फिल करते हैं। जो पास्चर पिपेट है ट्यूब की बॉटम तक ले जाएंगे, उसको स्लोली फिल करना होता है ताकि उसमें कोई एयर बबल ना आए। और इसकी जो मार्किंग होती है वो कितनी होती है 100 तक। ठीक है, 0 to 100 इसकी मार्किंग होती है। ठीक है, और इसको भी क्या करना है 1 आवर तक वर्टिकल पोजीशन में रखना है, जिसकी वजह से क्या होगी, जो सेल्स रहेगी इरिथ्रोसाइट जो रहेगी वो पूरी तरह से सेडिमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंजेस की। तो जो विंड्रॉप्स ट्यूब मेथड होती है उसकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है, ट्यूब की लेंथ के बेस पे दोनों मेथड्स की नॉर्मल रेंजेस अलग अलग होती हैं। तो मेल में क्या होती है 0 to 7 mm आफ्टर 1 आवर। ठीक है, फीमेल्स में होती है 0 to 14 mm आफ्टर 1 आवर, एंड चिल्ड्रंस में होती है 0 to 14 mm आफ्टर 1 आवर। ठीक है, जब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये मेथड क्या होती है बहुत सिंपल होती है, मतलब जो ट्यूब है वो फिल करने में थोड़ी इजी रहती है। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई एयर बबल ना आए, और जो ब्लड होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या होती है हमको कम होती है। और मेज़र करने में क्या होता है, इसके बाद जो ट्यूब आपने विंड्रॉप्स ट्यूब जो रहती है ESR करने के बाद, ESR एस्टिमेशन होने के बाद हम उसमें
पीसीबी डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू पीसीबी डिटर्मिनेशन करते हैं। और इस मेथड का एक और बेनिफिट है कि हमें जब बफी कोट की रिक्वायरमेंट होती है, बफी कोट स्मीयर जो बनता है उसके लिए जो हमें बफी कोट की रिक्वायरमेंट होती है वैसे हमें वो भी मिल जाता है। ठीक है, और बफी कोट स्मीयर किस कंडीशन में बनती है? ल्यूकोपेनिया, सब ल्यूकेमिक एंड एल्यूकेमिक ल्यूकेमिया और एली सेल टेस्ट जो बनता है उसके लिए। ठीक है, अब सोर्स ऑफ एरर क्या होते हैं? एरर क्या क्या आ सकते हैं इस मेथड में? सबसे पहले एयर बबल्स, जब आप ट्यूब फिल करते हैं तो उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं, और अगर ब्लड हिमोलाइज्ड है तो उसकी वजह से वो ट्यूब अच्छे से फिल नहीं हो पाएगी। उसके बाद हिपेरिन अल्टर्स, जो हिपेरिन होता है वो क्या करता है? रेड सेल मेम्ब्रेन को पोटेंशियल कर देता है, और इसकी वजह से इसको ईएसआर में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर एंड सोर्स ऑफ एरर के बारे में, इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।